राधे राधे। आप सभी का स्वागत है देवताओं की कहानी में। आज हम जानेंगे वृत्रासुर का वध और इंद्र के श्राप के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देवी भागवत के अनुसार देवताओं में श्रेष्ठ त्वष्टा नामक एक प्रजापति थे, जो महान तपस्वी और देवताओं का कार्य करने में अति कुशल थे। उन्होंने इंद्र से द्वेष के कारण 3 मस्तकों से संपन्न एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसे त्रिशिरा कहते हैं। वह एक मुख से वेदाध्ययन करता था, दूसरे मुख से मधुपान और तीसरे मुख से सब दिशाओं का निरीक्षण करता था। वह त्रिशिरा भोग का त्याग करके संयमी और धर्मपरायण तपस्वी होकर अत्यंत कठोर तप करने लगा। उसके तप को देखकर इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने तप भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा, परंतु उसमें सफलता न मिलने पर उन्होंने स्वयं जाकर उसका वध कर दिया। अपने पुत्र के वध का समाचार सुनकर त्वष्टा अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अथर्ववेद मंत्रों से अग्नि में हवन कर एक तेजमय प्रकाशमान पुरुष को प्रकट किया। त्वष्टा ने अपने इस पुत्र का नाम वृत्रासुर रखा और इसे इंद्र के वध के लिए प्रेरित किया। वृत्रासुर ने इंद्र पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर उनके गजराज ऐरावत को छीन लिया। यद्यपि त्वष्टा इससे प्रसन्न हो गए, परंतु उन्होंने इंद्र को मारने के लिए अपनी शक्ति का संचय करने की दृष्टि से ब्रह्मा जी के प्रसन्नार्थ वृत्त को तपस्या करने की प्रेरणा की। वृत्रासुर ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर समस्त अस्त्र शस्त्रों से औद्धत्य का वरदान प्राप्त कर लिया और स्वर्गलोक पर आक्रमण कर वहां अपना आधिपत्य कर लिया। तभी इंद्र सहित सभी देवगण चिंताग्रस्त हो गए और वे ब्रह्मा तथा शिव जी के साथ भगवान श्री विष्णु के पास गए और उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री विष्णु ने वृत्रासुर की बलवंता को समझते हुए देवताओं को किसी प्रकार उससे मित्रता संधि करने को और विश्वास में लेकर बाद में उसे मारने की योजना बताई। इसके साथ ही महामाया भगवती के प्रसन्नार्थ आराधना करने के लिए भी कहा, क्योंकि भगवती की ही माया से मोहित होकर ही वृत्रासुर सुगमता पूर्वक मारा जा सकेगा। तो देवताओं ने आराधना कर भगवती को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया। तदंतर इंद्र ने वृत्रासुर से संधि कर उसे विश्वास में लेकर छल पूर्वक उसका वध कर दिया। इधर त्वष्टा को जब अपने पुत्र वृत्रासुर के छल पूर्वक वध की जानकारी हुई तो उन्होंने इंद्र को दारुण कष्ट प्राप्त होने का श्राप दे दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और वे इंद्र पद से च्युत हो गए। इंद्र इस ब्रह्म हत्या से भयभीत होकर मानसरोवर में स्थित एक कमला नल में प्रविष्ट हो गए। स्वर्ग के इंद्र रहित हो जाने से अनेक उपद्रव होने लगे। अनावृष्टि के कारण पृथ्वी भी वैभव शून्य हो गई। देवताओं और मुनियों ने इस प्रकार की अराजकता देखकर राजा नहुसु को इंद्र बना दिया। नहुसु एक धर्मात्मा थे, पर राजस्वीकृति और स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हुए वे इंद्राणी के प्रति विषयासक्त हो गए। इंद्राणी इंद्र की अनुपस्थिति से वैसे ही दुखी थी। इस नई विपत्ति के आ जाने पर उसने देवगुरु बृहस्पति की शरण ली। बृहस्पति के परामर्श से सची भगवती जगदम्बिका की आराधना करने लगी, जिससे प्रसन्न होकर भगवती ने इंद्राणी को दर्शन दिया और अपनी एक दूती के साथ सची को मानसरोवर भेजकर इंद्र का दर्शन करा दिया। सची ने इंद्र को अपनी विपत्ति से अवगत कराया। तब इस पर इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी को यह परामर्श दिया कि तुम नहुसु से जाकर एकांत में कहना कि आप ऋषियों द्वारा वहन किए जाने वाले दिव्य वाहन से मेरे पास आएं। ऐसा होने पर मैं प्रेम पूर्वक आपके वश में हो जाऊंगी। सची ने ऐसा ही किया। उधर
भगवती ने नहसू की बुद्धि को मोहित कर दिया, जिससे उस पाप बुद्धि ने इंद्राणी की प्राप्ति की इच्छा से दिव्य मुनियों को अपनी पालकी का वाहन करने में लगा दिया। इतना ही नहीं, उस मूर्ख राजा ने तपस्वी श्रेष्ठ महर्षि अगस्त्य के सिर का अपने पैर से स्पर्श करते हुए सर्प सर्प कहा, जिससे क्रोधित होकर उन महामुनि ने उसे सर्प होने का श्राप दे दिया। इस प्रकार नहुषु के पतन के बाद भगवती की कृपा से इंद्र को पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो गया। तो बोलिए देवी भगवती की जय।